आज सबसे पहले तो भैया दूज का भी कार्यक्रम है। अभी दीपावली भी हुई है, दीपावली चल रही है। मैं आप सभी को दीपावली की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की और अभी छठ पूजा भी आने वाली है। छठ पूजा की मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज इस विशिष्ट मुख्य सेवक युवा संवाद इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का, आवाज आ रही, पीछे तक नहीं आ रही? आ रही है, नहीं आ रही है? आप सभी का मैं हृदय से बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभी यहाँ बहुत शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी करे हैं, जानकारी भी जाननी चाहिए। और सच में ये मेरे लिए भी जो है बहुत विशेष है कि मैं आप सबके बीच में, सीमांत क्षेत्र के हमारे सभी भावी कर्णधारों के बीच में आज उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, उनके विचार जान रहा हूँ। और आप सबको देखकर सच में एक नई ऊर्जा मेरे को भी आप सबसे प्राप्त हो रही है। एक अत्यंत उत्साह आप सबके चेहरों को देखकर, इसीलिए मैं आप सभी युवा मनों से यहाँ पर संवाद करने, और मेरा तो मन था कि और भी लोगों से बातचीत करता, लेकिन आज आप सबको पता है कि बहुत सारे आगे भी कार्यक्रम हैं, आप लोगों को भी जाना होगा। तो इसलिए कुल मिलाकर जितने लोगों ने प्रश्न किया उनके बीच में से एक सार निकल कर आ गया कि हमारे युवा किस दिशा में सोच रहे हैं, उनके मन में किस प्रकार के विचार हैं, किस प्रकार से देश के बारे में, प्रदेश के बारे में, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, अपने लक्ष्यों के बारे में सारी जानकारियां यहाँ पर प्राप्त हुई। और सच में एक बड़ा उत्साह का माहौल यहाँ पर आप सब लोगों के बीच में निर्मित हुआ है, एक उत्साह का वातावरण है। और जो आप सबको देखने से, आप सबके चेहरों को देखने से और आप सबकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल मैं महसूस कर सकता हूँ, ये इस बात की गवाही है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आप सब लोग क्यों, मैं आप सबको देख के अगर मैं एक बात कह रहा हूं कि आप सबके मन में उत्साह है, आपके चेहरों से दिखाई दे रहा है, मैं सही बात कह रहा हूं? अरे जोर से तो बोलिए, सही कह रहा हूं? बहुत अच्छा। बताओ आप सब लोग मोबाइल में कितना टाइम लगाते हो? चैट कितनी करते हैं? सब करते हैं? जो नहीं करता जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। कितनी रील देखते हो? कितना टाइम लगता है रील देखने में? खूब टाइम लगता है इससे। और रील कितनी बनाते हैं आप लोग? नहीं बनाते? कोई नहीं बनाता? चलिए अच्छा है, ये सब करिए, लेकिन इसके साथ साथ जो अपना मुख्य ध्येय है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको याद रखिए कि आपको लेकर आपके माता पिता ने, आपके शिक्षकों ने, गुरुजनों ने बहुत सारे सपने देखे होंगे। उन सपनों को भी आपने आगे बढ़ाना है, उन सपनों को भी अपने जीवन में पूरा करना है और अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना स्किल, इसको लगातार जारी रखना है, लगातार जारी रखना है, लगातार सीखते रहना है। ठीक है ना? सीखते रहेंगे? हर्षिता राणा बोलो, सीखते रहेंगे? तो सीखते रहना है, क्योंकि ये सीखने का, पढ़ने का, और ऐसे जिस कक्षा में आप लोग जाते हो अभी,
कोई बीए में है, कोई बीएससी में है, कोई बीकॉम में है, कोई उससे आगे वाली क्लासों में है, मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूं। तो ऐसे बैठकर पढ़ने का समय आपको नहीं मिल सकता। अगर मैं भी सोचूं कि आपके जैसे मैं स्टूडेंट बन जाऊं तो क्या बन सकता हूं क्या? ये हमारे डीएम साहब हैं, नितिन भदौरिया जी, देखिए आईएएस की परीक्षा में पास करके हैं, भारत की जो सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पास करके आज देश को सेवा दे रहे हैं। उधम सिंह नगर के कलेक्टर हैं, उनके पीछे वो मनीष हैं, ये चंपावत में कलेक्टर हैं, ये हमारे मणिकांत मिश्रा हैं, ये अपने आईपीएस में सेवा दे रहे हैं पूरे यहाँ के एसएसपी। अब ये भी चाहेंगे आपकी तरह स्टूडेंट बन जाए, बन सकते हैं क्या? अगर 10 साल बाद 20 साल बाद आप लोग सोचोगे कि हम फिर से स्टूडेंट बन जाए तो क्या बन पाओगे? तो इसलिए ये समय हमारे जीवन में कभी फिर लौट कर नहीं आएगा। तो समय क्या है? समय बहुत ही अमूल्य है, बहुमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। इसकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते और समय कभी लौट कर नहीं आता है। इसलिए समय का बहुत सदुपयोग करते हैं। और मैं अपने आप सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि मैंने भी आप सबकी तरह ही बहुत लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, छात्र संगठन में, इन सब में काम किया है, युवा मोर्चा में भी काम किया है। इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, युवा जिस दिशा में ठान लें, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप जो बनना चाहें, आपने अगर अपने जीवन में संकल्प ले लिया कि मुझे ये बन के दिखाना है, मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है। और आप लोग कभी सुनते हैं मुझे जब मैं बोलता हूं? तो मैं एक बात बोलता हूं, विकल्प रहित संकल्प। क्या? इसका अर्थ है कि हमारे संकल्प में कोई विकल्प ना आना, और अंग्रेजी में कहें तो उसको कह सकते हैं मिशन है नो ऑप्शन, कि हमारे मिशन में कोई ऑप्शन नहीं होगा। हम पूजा पाठ करते हैं, जब क्या कहते हैं पंडित जी, संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं? संकल्प लेते हैं ना। तो इसीलिए संकल्प जब लेते हैं तो पूजा जो है वो 80% पूरी हो जाती है। संकल्प में ही सब कुछ होता है। और हमने अपने जीवन में अगर ये ठान लिया कि ये मेरा संकल्प है और उसमें कोई विकल्प ना आए, यानी कि मन खराब नहीं होना चाहिए, यानी कि अभी मुझे रात को अगर 12 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर 10 बजे 10:30 बजे नींद आने लगेगी और मन में ये आ गया कि अरे मैंने तो सोचा था कि 12 बजे तक पढ़ूंगी, मैं 12 बजे तक पढ़ूंगा, अब नींद आ रही है, कल पढ़ लूंगा। तो ये क्या हुआ? संकल्प में, अरे जोर से बोलो, क्या आया? संकल्प में विकल्प आ गया। और जब संकल्प में विकल्प आ जाता है तो वही संकल्प टूट जाता है। क्या होता है? संकल्प, सपने हमसे रूठ जाते हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है, रास्ते हमारे कठिन हो जाते हैं। इसलिए किसी भी संकल्प में विकल्प ना आना ही संकल्प का पूरा होना है। इसलिए जीवन में आप सब संकल्प ले लो, तो आप जो बनना चाहो वो बन सकते हो। संकल्प की इच्छा शक्ति में बहुत बड़ी ताकत है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, मैं हमेशा उनका नाम लेता हूं, कि जो मनुष्य है वो अनंत शक्ति का और अनंत ऊर्जा का भंडार है। उसकी क्षमताएं अनंत है, इन्फिनिटी। वो कहते हैं ना, स्काई इज लिमिट। तो उस प्रकार की है। इसलिए अपने मन में इस प्रकार के उच्च विचारों को रख के, उच्च लक्ष्यों को तय करके संकल्प को आगे बढ़ाना है। और किसी भी देश की, प्रदेश की, समाज की
जो तरक्की है वो वहां की युवा शक्ति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। युवा शक्ति जो ठान ले, जो बनना चाहे, जिस दिशा में समाज को, देश को ले जाना चाहे, उस दिशा में ले जा सकते हैं। और आज भारत की जो आर्थिक, सामाजिक प्रगति के जो कारण है, उसका भी बहुत बड़ा कारण आज हमारा युवा है। जो डिविडेंड डेमोग्राफी है वो हमारे यहाँ की बहुत युवा देश, भारत को युवा देश कह रहे हैं। आज सबसे ज्यादा युवा औसत में अगर देखते हैं तो भारत के अंदर है। इसीलिए आज दुनिया भारत को पूरे आशा और विश्वास के साथ देख रही है, एक विश्वास की दृष्टि से देख रही है, क्योंकि भारत का जन्म भी युवा है, भारत का मन भी युवा है और भारत के सामर्थ्य से भी युवा है। नए नए नवाचार भारत के अंदर हो रहे हैं। आज दुनिया का कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिस फील्ड में भारत के युवा अपना परचम न लहरा रहे हैं। आज देखिए हम अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं। छोटी सी छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो, साइंस टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, किसी फील्ड में आज भारत पीछे नहीं है। और भारत अपने सपनों से भी और अपने चिंतन से भी युवा है। और भारत ने हमेशा से परिवर्तन को अपनाया है, आधुनिकता को अपनाया है। यही वजह है कि आज दुनिया की दिशा तय करने में भी भारत का बहुत बड़ा अहम रोल हो रहा है। आज दुनिया की कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत का रुख क्या होने वाला है। पहले दुनिया के लोग हमें क्या केवल भारत को एक बाजार समझते थे कि जो डालो, कूड़ा डालो, करकट डालो, सब साफ हो जाएगा। इतना बड़ा बाजार भारत। लेकिन अब उनकी दृष्टि बदल रही है। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारे सामने स्वदेशी का संकल्प रखा, स्वदेशी अपनाओ, घर घर स्वदेशी। तो कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने स्वदेशी अपनाई है। लोग देख रहे हैं कि अरे कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं कि ये ब्रांड कौन सा है, ये स्वदेशी है कि विदेशी है। हम सवेरे से लेके कितने सारे खाने के सामान खरीदते हैं, उसमें से भी हम देख रहे हैं कि क्या स्वदेशी है और कौन सा विदेशी है। कितनी बड़ी है इस बार हमारे जो, मैं देहरादून में भी गया, मैं हर बार दीपावली पर कुम्हार के जो मिट्टी के दिए खरीदने के लिए मैं खुद जाता हूं। इस बार भी गया तो मैंने, जो कि मेरी हमेशा से एक वो रहा है कि जितने भी जो दुकानदार एक तरफ से लगे होते हैं, मैं सबके यहाँ से थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ खरीदते हुए जाता हूँ। तो मैंने सबसे पूछा कि इस बार आप लोगों का कैसा अनुभव रहा, तो सबने बताया कि इस बार हमारा सामान लगभग दीपावली के दिन तक 80-90% तक बिक चुका है। हम उतना सामान ही नहीं बना पा रहे हैं जितना जो है आज मार्केट में जरूरत है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वदेशी अपनाओ, उसका लाभ क्या हुआ छोटे कारीगरों को, छोटे हमारे कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, दिए बनाने वाले, उनको प्रोत्साहन मिला। हमारी जो मातृशक्ति, हमारी महिलाएं बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं, उनके उत्पादों को एक बड़ा बाजार मिल गया और उस पर सोने पर सुहागा। नेक्स्ट जनरेशन सुधार, जीएसटी में प्रधानमंत्री जी ने इस बार बहुत ज्यादा रिडक्शन कर दिया, बहुत जो जीएसटी में छूट कर दी, उन पे कटौती कर दी, उनकी दरों को घटा दिया। उसके कारण से हर चीज आज हमारी सस्ती हो गई है। कुछ लोग टीवी खरीद रहे होंगे, फ्रिज खरीद रहे होंगे, वो सब सस्ता हो गया। तमाम प्रकार के सामान जो रोजमर्रा के हमारे जीवन में काम आने वाले, इसलिए बचतोत्सव हुआ। देश में कई गुना खरीदारी ज्यादा लोगों ने करी है, क्योंकि हर चीज एक बचत के रूप में भी जो है लोगों के सामने आई है। इसलिए मैं अपने युवाओं के साथ अपने संवाद में उनसे यही कहता हूं कि सबसे पहले जीवन में आप लोग भी तय कर लीजिए कि आपको क्या बनना है, आपको किस दिशा में जाना है। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर बने, हर कोई इंजीनियर बने, हर कोई
सिविल सर्विसेज में जाए, हर कोई पुलिस की सेवा में जाए, कोई सेना में जाए, अलग अलग क्षेत्र हैं। आज इतने सारे क्षेत्र हैं कि हम किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि इसी क्षेत्र में जाना है। और ये डिजिटल इरा है, डिजिटल युग है, इसमें अनगिनत हमारे पास अवसर हैं, अवसरों की भरमार है। डिजिटल मार्केटिंग है, स्टार्टअप्स है, एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, होम स्टे है, पर्यटन है, होटल मैनेजमेंट है, डिफेंस का सिस्टम है, फॉरेस्ट सर्विसेज है, सोशल वर्क है, और भी बहुत कुछ। बहुत सारे लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, जैसे हमारे देखिए यहाँ पर खड़े बहुत सारे लोग हैं। ये फील्ड भी हमारा बहुत बड़ा है, किसी भी फील्ड में हम जा सकते हैं। इसलिए स्किल सीखिए, तय कीजिए और टाइम मैनेजमेंट करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि टाइम का कितना हमारे जीवन में महत्व है। टाइम अगर हम बनाएंगे तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि कई बच्चों के घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उनके पास बहुत संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो पर्वत भी अपना रास्ता बना देते हैं, पर्वत भी हमको रास्ता दे देते हैं, वो भी हमारे रास्ते से हट जाते हैं। जो मैंने कहा संकल्प, अगर संकल्प हमारे जीवन में है, उसमें दृढ़ता है, उसमें इच्छा शक्ति है, तो हमको मंजिल मिल ही जाती है। हम उस रास्ते को, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं। आप सब लोगों ने दशरथ मांझी की कहानी आपको पता है ना? सुनी है, सबने देखी है? वो उसी पर एक फिल्म बनी थी। तो ये सब हम सबको प्रेरणा देती है, सब फिल्में। आज उत्तराखंड में भी हजारों युवा सेना में जा रहे हैं, डिफेंस सेवाओं में जा रहे हैं, सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में, स्टार्टअप में और भी अन्य क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुत नाम कर रहे हैं। अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। आज यहाँ मौजूद वे युवा हैं जिन्होंने पिछले सालों में, जैसे मुझे चॉकलेट देने वाली, क्या नाम था पूरा, कविता ने, हाँ कविता ने, कविता की बात सुनकर सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए, इच्छा शक्ति, उत्साह और जीवन में अगर सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, तो अवसर कौन देता है? भगवान दे देता है। भगवान ने हमारे लिए सारे अवसर बनाए हुए होते हैं। कई बार अगर भगवान हमारे लिए चुनौती भी देता है तो ये भी मानिए कि चुनौती भी अगर आती है तो चुनौती भी हमारे लिए एक अवसर है। आपदा भी कई बार हमको कुछ सिखाने के लिए आती है। कठिन परिस्थितियां भी जीवन में हमको कुछ न कुछ ऐसा लेसन देकर जाती हैं कि जो हमारे संपूर्ण जीवन भर काम आता है। तो बहुत सारे लोगों ने आज स्वरोजगार के कार्य भी शुभारंभ किए हैं। जैसे अभी मुझे पीछे से बताया कि हम स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। संघर्ष और मेहनत करके बहुत सारे युवा आज आगे बढ़े हैं जिन्होंने अनेक काम किए हैं। और हमने नकल का कानून इसीलिए बनाया था कि जो भी युवा जिनके सपने हैं सरकारी नौकरियों में जाने के, कि उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव न हो, कोई उनके साथ अन्याय न हो, उनको पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिले। इसीलिए इसी का परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में 26,000 से ज्यादा हमारे युवाओं को नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। और कुल राज्य स्थापना के बाद, राज्य बनने के बाद अगर इन नौकरियों को आप जोड़ देंगे तो पिछले 4 साल की नौकरियां ये पहले के मुकाबले में दुगने से भी ज्यादा हैं जो 20-21 सालों में प्राप्त हुई। साथियों, भारतीय संस्कृति को भी संरक्षित और संवर्धित करने के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने 2047 का एक लक्ष्य रखा है कि 2047 में हमको विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत का संकल्प लेकर हम एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं। परंतु भारत को
विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। और इस ध्येय को पूरा करने के लिए, इस संकल्प को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होने वाली है तो हमारे युवाओं की होने वाली है। और ये अमृत काल है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आने वाले ये जो 2047 तक का कालखंड है, उस कालखंड में आप सब युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आप जिन क्षेत्रों में भी रहेंगे, जहां भी रहेंगे, जैसे मैंने कहा कि कोई भी राष्ट्र आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक हमारी युवा शक्ति संगठित नहीं होगी, वो ध्येयशील नहीं होगी, आत्मनिर्भर और राष्ट्रवाद की भावना से जब तक उनके अंदर कूट कूट के राष्ट्रवाद न भरा हो कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है, मुझे भी इस विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देना है, ऐसा जब तक मेरा ध्येय नहीं होगा तब तक हम जो है कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें पूरी तरह से उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा योगदान नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से इंजन को चालू करने की आवश्यकता होती है, उसी तरह से राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए भी हमारी युवा शक्ति की ताकत, इनोवेटिव सोच और प्रतिभा की आवश्यकता होती है। अगर ये सब एक साथ संगठित होकर काम करने लग जाए तो फिर कोई शक्ति हमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और आज भारत पूरे विश्व के अंदर एक युवा देश के रूप में जाना जा रहा है। और अगर देश के सही युवा, सभी युवा सही दिशा में कार्य करेंगे तो हमारा देश अवश्य रूप से जिस दिशा में अग्रसर हो गया है, जिस दिशा में आगे बढ़ गया है, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। आने वाले समय में आज देखिए जिस प्रकार से भारत हमारा आर्थिक रूप से 11वें नंबर की आर्थिक शक्ति हुआ करता था और अब हम चौथे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गए हैं। और अभी अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए थे और अपने साथ बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को लेकर आए थे इंग्लैंड से, और उन्होंने संभावना व्यक्त करी कि कुछ ही सालों बाद भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगी। आज आदमी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के युवाओं में अपने देश को आगे ले जाने की जो भावना है हर एक के अंदर विकसित हो गई। आज हमको ऐसे लीडर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हैं जो देश के युवाओं को हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करते हैं। आपने देखा होगा जब अंतरिक्ष यान जाता है, उसका वहां चंद्रमा में बैठता है, या अभी हमारे वो जो अभी शटल का हुआ था लखनऊ, शुभांशु क्या हाँ शुभांशु उनके शुक्ला को जो है वो उन्होंने देखे किस प्रकार से बातचीत करी, किस प्रकार से प्रेरित करा। इसी तरह से खिलाड़ियों की बात, तो खिलाड़ी हमारे जब खेलने जाते हैं, कोई प्रतियोगिता में जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी उनसे बात करते हैं। उसके बाद अगर जीतते हैं तो भी बात करते हैं, अगर कहीं जीतने में पीछे रह जाते हैं तो भी उनका प्रोत्साहन करते हैं। इस प्रकार की लीडरशिप हमारे देश के अंदर है, इसलिए हर एक युवा आगे बढ़ रहा है। हमारा युवा अपने देश के प्रति आज समर्पित होकर, जिम्मेदार होकर कर्तव्य परायण बन रहा है। मेरा मानना है कि आप सबके साथ भी जो आज ये यहाँ पर युवा संवाद हुआ है, ये कहीं ना कहीं आप सबके, मुझे लगता है कि जो थोड़े बहुत जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है या जो भी कुछ सीखा है, मैंने कुछ सारांश में आप सबके सामने उसको शेयर करने की कोशिश की है। और विकसित भारत का जो संकल्प है उसमें भी आप सबके साथ जो है संवाद हुआ है, वो एक मील का पत्थर साबित होगा। साथियों, इसके साथ ही हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक और जो सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए, उसको संवर्धित करने के लिए निरंतर संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति आने के बाद
अब स्टार्टअप कल्चर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बहुत सारे युवा जिनके पास स्किल है, जिनके पास कुछ काम करने की इच्छा शक्ति है, उनको सरकार की मदद भी मिल रही है। आज स्टार्टअप के क्षेत्र में 1100 से अधिक हमारे स्टार्टअप्स को मान्यता देते हुए अत्याधुनिक हमने 15 इंक्यूबेटर सेंटर भी स्थापित किए हैं। आज खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, आईटी, एआई, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे उत्तराखंड ने बहुत महत्वपूर्ण प्रगति की है स्टार्टअप्स के क्षेत्र में। मैं कह सकता हूं कि स्टार्टअप के क्षेत्र में हम जहां अचीवर्स और लीडर्स की श्रेणी में थे, अब हम एक अच्छी खासी एक हब के रूप में भी हमारा जो है राज्य के अंदर तेजी से विकास हो रहा है। मेरा मानना है कि हमारे युवाओं में आज पोटेंशियल भी है, सामर्थ्य भी है, ऊर्जा भी है और उनका सही मार्गदर्शन हमारे लिए एक भविष्य की कुंजी भी है। मैं आप सभी प्रतिभावान युवाओं से आज यही अपील करना चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में भी कार्य करें, आप पूरी ऊर्जा के साथ करें। ध्यान रखें कि आपको प्रत्येक कार्य में जहां निजी आपकी प्रगति होनी है, उसके साथ साथ देश की प्रगति में भी, राज्य की प्रगति में भी, समाज की प्रगति में भी आप सबका योगदान निश्चित रूप से होना चाहिए। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हमारे को तो लाभ होना ही है, हमारा तो व्यक्तित्व का विकास होना ही है। हम समाज के लिए, देश के लिए भी किस प्रकार का योगदान कर पा रहे हैं, क्योंकि आप में से कोई भी बेटा बेटी आगे बढ़ते हैं